अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन की, और ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 12 में मौजूद है। सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 2 जो कि सपोर्ट एंड मूवमेंट के नाम से है उसमें मौजूद है, जबकि बाकी तमाम बोर्ड्स में ये चैप्टर 16 जो कि सपोर्ट एंड मूवमेंट के नाम से है उसमें मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप डिस्क स्लिप, स्पॉन्डिलोसिस और शियाटिका डिसऑर्डर्स के बारे में समझ सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम बात करेंगे डिस्क स्लिप के बारे में। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में जी मौजूद होता है एक कुशन लाइक पेट। ठीक है जी। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी, कि जो कि हमारे पास क्या होती है, जो कि कार्टिलेज और प्लस फ्लूइड से मिलके बनी होती है। और ये कुशन लाइक पैड जो है हमारे पास, ये कहाँ पर मौजूद होता है जी? ये जी हमारे पास मौजूद होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। ठीक है, मौजूद है। ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम की जो है डायग्राम है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको मैंने ब्लैक कलर कर दिया, ये जी हमारे पास क्या है, दैट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, जो कि क्या है, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये कुछ सॉर्ट ऑफ फाइबर्स लाइक थ्रेड्स नजर आ रहे हैं, या थ्रेड्स नजर आ रहे हैं आपको। ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास नर्व रूट हैं, या बेसिकली नर्व रूट क्या होती हैं, इसी के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है किस चीज में, स्पाइनल कॉर्ड में। फिर हमने बात की कि हमारे पास जी मौजूद होता है एक फ्लूइड सा स्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसको मैंने ये कलर कर दिया। और इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं जी? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब इस न्यूक्लियस पल्पोसिस को जो है सराउंड किया होता है किस चीज ने? हमारे पास एक कार्टिलेज की टाइप है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं फिब्रो कार्टिलेज। ठीक है जी, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है मौजूद होती है फिब्रोजिन प्रोटीन। तो ये जो हमारे पास फिब्रोकार्टिलेज मौजूद है, और उसका नाम क्या है? दैट इज नोन एज एनुलस फिब्रोसिस। ठीक है जी, और ये स्ट्रक्चर आप अपनी इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास? एनुलस फिब्रोसिस है। आप अगर हम इसको इनसर्कल कर दें, ठीक है जी, दैट इज एनुलस फिब्रोसिस। और आप देख सकते हैं यही चीज जो कि यहाँ पर मौजूद है, ये किस तरह, ये हमारे पास एक वर्टिब्री है, ये दूसरी वर्टिब्री है, इसके दरमियान आप देख सकते हैं ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है मौजूद है, जो कि इन दो वर्टिब्रीज के दरमियान मौजूद है। अब अगर हम बात करें किस चीज की, इस न्यूक्लियस पल्पोसिस की अगर हम बात करें, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल जैसे रबर का बाल होता है उसकी तरह काम करता है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी, मतलब क्या है कि जब इसके ऊपर अगर हम यूं लिखें, अगर आप जब उछलते हैं, कूदते हैं, तो इसके ऊपर यूं करके फोर्स अप्लाई होती है। सिमिलरली यहाँ से भी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये क्या करता है? ये सॉर्ट ऑफ कुशन है, और ये प्रोटेक्ट करता है कि कंप्रेसिबिलिटी को, प्लस कार्टिलेज, ये जो हमारे पास वर्टिब्रिज जो मौजूद हैं, इनको फ्रिक्शन से, इनको प्रेशर से बचाता है। तो बेसिकली जो डिस्क है, इसका फंक्शन क्या है? डिस्क का फंक्शन अगर हम यहाँ पर लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो डिस्क होती है, ठीक है जी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो डिस्क हमारे पास मौजूद है, इस डिस्क का बेसिकली जो फंक्शन है, ये एक्ट करती है एज ए शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है जी, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है।
ठीक है जी, जिससे हमारे पास क्या हो जाता है, जिससे हमारे पास जो है जो प्रेशर है वो हड्डियों तक नहीं जाता बल्कि रिड्यूस हो जाता है। तो होता क्या है कभी कभी कि जब हम कोई भी जब हमें लेट्स सपोज अगर हम बात करें फिजिकल ट्रॉमा की, अगर हम बात करें, हम यहाँ पे ये वर्ड लिख लेते हैं, दैट इज वर्ड दैट इज नोन एज अ फिजिकल ट्रॉमा। फिजिकल ट्रॉमा किसे कहते हैं जी? फिजिकल ट्रॉमा को आप यूं जो है समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके स्पाइन में अगर आपके पास फिजिकल ट्रॉमा हो जाए तो वो क्या होगा, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है जी, और आपने कोई चीज उठानी है, उस चीज को उठाने के लिए आप बेंड हो जाते हैं, और बेंड होने के बाद आपकी जो बैक है या आपकी जो स्पाइन है उसमें चूंकि वो चीज जो आप उठाते हैं वो बहुत हैवी होती है और एक मोच सी आ जाती है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को अगर हम लिखें, अगर ये फिजिकल ट्रॉमा जो है ये स्पाइन में हो तो इसको हम कहते हैं हर्निएशन। ठीक है जी, दैट इज हर्निएशन, NIANIATION, हर्निएशन हम इसे कहते हैं। तो हर्निएशन में बेसिकली हमारे पास होता क्या है, हर्निएशन में हमारे पास जी ये होता है कि हमारे पास रैप्चर हो जाती है, पट जाती है। ठीक है जी, कौन सी चीज? ये डिस्क। ठीक है जी, कौन सी डिस्क? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये रैप्चर हो जाती है। तो ये रैप्चर हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं जी? एग्जैक्टली हमारे पास जो है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है जी, दैट इज पल्पोसिस। तो ये न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है हमारे पास, ये क्या हो जाती है, ये टूट जाती है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो चीज रैप्चर होती है, जो टूटती है, वो होती है हमारे पास, जैसे कि आप जानते हैं, दैट इज एनुलस फिब्रोसिस। ये एनुलस फिब्रोसिस जब ये टूट जाती है, रैप्चर हो जाती है, तो ये हमारे पास डीप पेनिट्रेट कर जाती है किस चीज में? न्यूक्लियस पल्पोसिस में। और ये न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है हमारे पास, ये क्या करता है, ये प्रेशर अप्लाई करता है किस चीज के ऊपर? हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व आई है इसके ऊपर वो फिर पेन काज करते हैं। अब हम एक डायग्राम की मदद से इस स्लिप डिस्क को समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमारे पास ये एक डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम में अगर आप देखें, ये हमारे पास क्या है, दैट इज एन हेल्थी डिस्क। ये हमारे पास क्या है, एक हेल्थी डिस्क है। ये जो स्ट्रक्चर आपको येलो कलर में नजर आ रहा है, ये सारा वर्टेब्रल कॉलम है। ये जो आपको जो है क्रीमी कलर नजर आ रहा है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास नर्व है। और ये जो आपको ब्लू सा कलर नजर आ रहा है, ये हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ द डिस्क, मतलब क्या है, न्यूक्लियस पल्पोसिस है। और जो आउटर लेयर ऑफ द डिस्क है, जो कि आपके पास लाइट पिंक सा कलर है, ये आपके पास एनुलस फिब्रोसिस है। होता क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जब स्लिप डिस्क हो जाती है तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करती है, ये प्रेशर अप्लाई कर रही है किस चीज के ऊपर? इस नर्व के ऊपर, जिसकी वजह से पेन होता है सेवियर किस्म का। और ये क्या कर सकती है, ये क्या कर सकती है जी? क्योंकि ये नर्व जो है ये आपके पास क्या है, ये इंफॉर्मेशन लेके आती है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपके नर्व स्ट्रक्चर को भी डिस्टर्ब कर सकती है। और इसमें हम क्या कहते हैं, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो बेड रेस्ट का कहा जाता है। ठीक है जी, हम यहाँ पे इसके ऊपर ही मेंशन कर लेते हैं, बेड रेस्ट किया जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो है पेन किलर दिए जाते हैं। ठीक है जी, दैट इज पेन किलर। तो ये क्या है जी, ये इसकी ट्रीटमेंट है। तो आज हम बात करेंगे स्पॉन्डायलोसिस के बारे में। ठीक है जी, तो बेसिकली स्पॉन्डायलोसिस का जो टर्म है वो हम किस लिए यूज करते हैं, हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ये जी हम यूज करते हैं ये टर्म बेसिकली पेन के लिए। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज पेन। और वो पेन जो है वो हमारे पास किस चीज से होता है जी? जब हमारे पास डीजेनरेशन कंडीशन हो किस चीज की? स्पाइन की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज व्हाट, दैट इज डीजेनरेशन। डीजेनरेशन जो है हमारे पास ये जब होती है किस चीज की हमारे पास जी? स्पाइन की जब हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको हम कहते हैं स्पॉन्डोलाइसिस या स्पॉन्डोलिसिस हम इसे कहते हैं। अब जब ये डीजेनरेशन हमारे पास हो जाए, अगर हम ये वर्ड यूज करें डीजेनरेशन, तो ये किस चीज की होती है? तो जी डीजेनरेशन हमारे पास होती है किस चीज की? स्पाइनल डिस्क की। ठीक है जी,
हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज स्पाइनल डिस्क, DISC। तो ये स्पाइनल डिस्क जो है ये किस तरह डीजेनरेट होता है तो वो भी हम मेंशन कर लेते हैं। ये जी इसका जो साइज है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है जी, थिन हो जाता है। किस वजह से कि ये लॉस कर लेता है किस चीज को, मॉइस्चर को, ठीक है जी, MOISTURE, मॉइस्चर को ये क्या कर लेता है, ये लॉस कर लेता है। और उसके बाद फिर क्या हो जाती है जी, फिर प्लस इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, ये टूट जाते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये जो है इस तरह इसकी जो है हमारे पास ये कंडीशन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये क्या करता है, ये स्पॉन्डोलाइसिस जो है हमारे पास ये इमोबिलिटी कॉज कर लेता है, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज इमोबिलिटी। इमोबिलिटी क्यों होगी जी, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास स्पाइनल डिस्क है ये क्या करती है, इसी की वजह से हमारी वर्टिब्रीज जो हैं वो मूवमेंट करती हैं, ठीक है जी। इमोबिलिटी कॉज करता है, प्लस हम ये कहते हैं कि ये जी हमारे पास इसमें फ्यूजन हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन किस चीज की हो जाती है जी, फ्यूजन हमारे पास हो जाती है वर्टिब्रल जॉइंट की। स्पाइंडोलोसिस की हम एनिमेशन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इन्फ्लेमेशन होती है किस चीज की, स्पाइन की। यहाँ पर वर्टिब्री के बैक पे हमारे पास मौजूद होते हैं सॉर्ट ऑफ जॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं फैसेट जॉइंट्स। इन फैसेट जॉइंट्स में आप देख सकते हैं हमारे पास मौजूद होते हैं वो क्या, जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। वो खत्म हो जाती है जिसकी वजह से बोन्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो फ्रिक्शन की वजह से क्या करते हैं, कॉज करते हैं स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये पेन फिर जो है हमारे पास स्पाइनल नर्व के ऊपर इफेक्ट करती है और इस तरह पेन काज होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कभी कभी ये भी होता है कि जब हमारे पास स्लिप डिस्क हो जाए तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे पास जाती है किस चीज के ऊपर, ये हमारे पास यहाँ पर एक फोरामेन पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ये फोरामेन से हमारे पास शियाटिक जो है वो पेन कॉज करता है। इसके अलावा जो है इसकी एक टाइप ये भी है हमारे पास कि कभी कभी क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन हमारे पास हो जाती है, ठीक है जी। किस चीज की, हमारे पास स्पाइनल डिस्क की, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास मौजूद है। ये जो स्पाइन जो है जब ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जब इससे ये इसके अंदर जो हमारे पास जो है मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाए और ये कम हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारे पास ये जो है पेन कॉज करता है और इसी तरह इंफॉर्मेशन जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाई जाती है। आज हम पढ़ेंगे सियाटिका के बारे में, ठीक है जी। और कुछ लोग इसे शियाटिका भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। सो सियाटिका की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो सियाटिका है या सियाटिका जो है या शियाटिका जो है हमारे पास, ये जी हमारे पास मौजूद होती है एक नर्व, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज अ नर्व। बेसिकली सियाटिका हमारे पास क्या है, ये एक नर्व है। अब ये नर्व जो है जब इसका रास्ता, इसका जो कोर्स है, ठीक है जी, कोर्स हम किसे कहते हैं, रास्ते को कहते हैं, COURSE। अगर इसके रास्ते को, इसके कोर्स को क्या किया जाए, ब्लॉक किया जाए, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज ब्लॉक। तो ये ब्लॉक कैसे होगा, ठीक है जी, ये जी हमारे पास ब्लॉक हो जाता है, हमारे पास जो है पेरिफॉर्मिस मसल्स होते हैं उसकी वजह से, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मसल्स क्या करते हैं, वो बेसिकली उसमें स्पैम हो जाए, खिंचाव हो जाए, उसकी वजह से क्या होता है, इसका ये जो कोर्स है ये ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है क्या करता है, ये कॉज करता है हमारे पास जिसे कहते हैं पेन। और उस पेन को फिर हम क्या कहते हैं जी, दैट इज नोन एज अ शियाटिक पेन, ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है ये सियाटिका जो है, ये सियाटिक नर्व जो है ये हमारे पास कहाँ पर मौजूद होती है, ये जी हमारे पास मौजूद होती है जो लोअर पोर्शन होता है, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज, ये बेसिकली फाइबर्स, नर्व फाइबर से बनती है, ठीक है जी। और ये लोअर पोर्शन है हमारे पास किस चीज का, लोअर पोर्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है जी, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम का जो लोअर पोर्शन है वहां पर ये मौजूद है, ठीक है जी। और किस रीजन में, किस गर्डल में, तो ये जी हमारे पास लोअर पोर्शन में कहाँ पे मौजूद होती है, अगर हम यहाँ पे लिख लें तो ये गुजरती कहाँ से है, ये जी हमारे पास पेल्विक गर्डल से गुजरती है, GIRDLE, पेल्विक गर्डल जो है हमारे पास वहां से ये हमारे पास गुजरती है। तो होता क्या है, ठीक है जी,
तो ये इसकी वजह क्या है, अगर सियाटिक नर्व में इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी ये हमारे पास हो सकती है। इसके अलावा इसके बारे में हम ये कहते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को हर्निएटेड डिस्क हो जाए, ठीक है जी, हर्निएटेड डिस्क आपको पता है कि हमारे पास जो है डिस्क में मौजूद थे दो तरह की, वो दो चीजों पे मुश्तमिल था। एक को हमने कहा था एनुलस फिब्रोसिस और एक को हमने कहा था न्यूक्लियस पल्पोसिस। तो उसकी वजह से जो अगर उसमें डैमेज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हर्निएटेड डिस्क कहते हैं, ठीक है जी। हर्निएटेड डिस्क में हमारे पास क्या होता है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है प्लस जो हमारे पास एनुलस फिब्रोसिस है वो क्या हो जाए, वो रैप्चर हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, हर्निएटेड डिस्क जो है ये भी हमारे पास हर्निएटेड डिस्क कहलाता है। और इसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो सकती है, शियाटिका हो सकती है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज शियाटिका। इसके अलावा जो है अगर इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए किस चीज की, इंजेक्शन की, ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज इम्प्रॉपर, IMPROPER, इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं जी, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है लगाना, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज का लगना, इंजेक्शन का, सो इसे हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए किस चीज की, इंजेक्शन की, ठीक है जी, INJECTION, इंजेक्शन की, कहां पर, बटक्स में, ठीक है जी, BUTTOC के बटक्स, ठीक है जी। ये मसल्स होते हैं हमारे पास, आप इसके कह सकते हैं कि हिप रीजन, ठीक है जी, हम वो भी लिख लेते हैं दैट इज हिप रीजन, REGION, ठीक है। वहां पर अगर गलत तरीके से या इंजेक्शन लगा दी जाए, ठीक है जी, गलत तरीके से अगर इंजेक्शन लगा दी जाए तो वो क्या करती है, वो भी हमारे पास शियाटिका कॉज कर सकती है। तो इससे ये होता है कि जो, क्योंकि ये शियाटिका क्या करती है, या जो शियाटिक नर्व है ये बेसिकली कनेक्ट करती है किस चीज को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, किस चीज के साथ, लोअर बॉडी पार्ट जो हमारे पास हाइंड लिम्स होते हैं उसके साथ। तो ये भी कहा जाता है कि ये हाइंड लिम्स से हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेसिकली लोअर बैक, हम ऐसे इसका रूट क्या है, लोअर बैक है, ठीक है जी। लोअर बैक से जो है ये हमारे पास जो है आ जाती है किस चीज में, पेल्विक गर्डल में, ठीक है जी, या पेल्विक रीजन में, ठीक है। और पेल्विक रीजन से जी ये हमारे पास आ जाती है, अगर हम यहाँ पर लिख दें कि जो हमारे पास ताई है, ठीक है जी, TIGH, ठीक है। तो ताई की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ठीक है जी, THIGH, ठीक है जी। ताई के पास से होती हुई नी, और नी से ये जी हमारे पास डिवाइड हो जाती है किस चीज में, लोअर लेग में, ठीक है जी। और लोअर लेग से फिर ये हमारे पास चली जाती है फुट में, ठीक है जी। तो ये इसका क्या है, पैटर्न है। अब अगर ये शियाटिका डैमेज हो जाए, ये शियाटिक नर्व जो है, सॉरी, बेसिकली अगर ये डैमेज हो जाए तो हमारी जो कम्युनिकेशन है किस चीज की, लोअर बैक की, किस चीज के साथ, हमारे जो लोअर बॉडी पार्ट है जो कि थाई से लेके फुट तक का जो रीजन है, तो वो क्या हो जाता है, वो यूजलेस हो जाता है, उसको किसी किस्म के रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्सेस जो है वो फील नहीं करता। अब हम एक एनिमेशन देख लेते हैं ताकि हम सियाटिका को समझ सकें। सियाटिक नर्व के बारे में अगर हम बात करें, उसकी हम एनिमेशन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमारे पास एक एनिमेशन है। सियाटिक नर्व जो है वो ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट नर्व है। अब ये सियाटिक नर्व जो है हमारे पास, ये जी हमारे पास मौजूद होती है कहाँ पर, हम इसके बारे में ये कहते हैं कि ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, और जो लोअर स्पाइनल कॉर्ड है या जो लोअर वर्टिब्रल कॉलम है वहां पर ये नर्व फाइबर की शक्ल में हमारे पास मौजूद होती है। ये नर्व फाइबर जो है हमारे पास, ये निकलते कहाँ से, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमारे पास ओपनिंग होती है कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में, जिसको हम क्या कहते हैं, फोरामेंस कहते हैं। वहां से ये नर्व फाइबर्स जो है निकलते हैं। अब ये नर्व फाइबर्स जो है ये इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, और हमारे पास जी बना लेते हैं एक बहुत बड़ी नर्व, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सियाटिका कहते हैं। सियाटिका नर्व जो है ये जी ट्रेवल करती है, पेल्विक रीजन से गुजरती हुई जाती है लोअर पार्ट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रीजन है, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जी मौजूद होते हैं मसल्स, ठीक है जी। ग्रेटर सियाटिका फोरामेन क्या है, ये वो ओपनिंग है पेल्विक रीजन में हमारे पास, जहां से ये सियाटिक नर्व निकलती है। प्लस यहाँ पर हमारे पास मौजूद होते हैं मसल्स, दैट इज नोन एज पेरिफॉर्मिस मसल्स। इन मसल्स में जब हमारे पास स्पैम हो जाए या
कोई जो है इसमें खिंचाव आ जाए तो इसकी वजह से जो हमारे पास ये नर्व है इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इफेक्ट हो जाती है। तो सियाटिक नर्व जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन जो हमारे पास लेके आती है, जो हमारे पास ताई के बैक से होती हुई पहुंच जाती है कहां पर, नीज पर। ठीक है जी, ये हमारे पास नी जॉइंट है, वहां पर ये डिवाइड हो जाती है दो नर्व में। एक को हम कहते हैं टीबियल नर्व, एक को हम कहते हैं कॉमन पेरिनियल नर्व कहते हैं। ठीक है जी, वहां से ये चली जाती है किस चीज में, हमारे लेग में प्लस फुट में। ठीक है जी, और ये वहां तक इंफॉर्मेशन लेके जाती है। अब अगर हमारे पास इस स्पाइनल कॉर्ड में या हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में किसी तरह की इरिटेशन हो जाए, ठीक है जी, तो वो क्या करती है, वो कॉज करती है किस चीज को, इस सciatic पेन को कॉज करती है, क्योंकि वो मसल्स जो है वो इस नर्व को क्या कर देता है, इसकी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर